बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। दोस्तों, आज के इस इंडिया वर्सेस चाइना के दौर में बहुत से लोग बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं, लेकिन किसी को चाइना का बहिष्कार करने का सही तरीका पता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग अपने घर की टीवी तोड़ रहे हैं तो कुछ लोग चाइनीज ऐप का प्रिंट आउट निकालकर उसे जला रहे हैं और फालतू का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि चाइना को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल नोइडूट में। इस बात को समझने के लिए हम चाइना का ही उदाहरण लेते हैं कि चाइना में हर एक विदेशी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव मौजूद है, जिससे कि यूट्यूब का यूकू, अमेजॉन का ओलीबाबा, व्हाट्सएप का वीचैट। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना विदेशी प्रोडक्ट को कितना इंटरनली बहिष्कार करता है। कोई भी ग्लोबली प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका चाइना एक कॉपी या फिर कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव बना लेता है, क्योंकि वो अपने देश में बने प्रोडक्ट का ज्यादा यूज करना पसंद करता है और वहाँ की सरकार ऐसी कंपनियों को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता किसी भी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए इंटरनली तरीके से काम करती है, न कि ज्यादा शोर या धरना प्रदर्शन करके किसी चीज का बहिष्कार करती है। तो आइए अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार से चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं। इसको मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ, पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों, आज के समय में इंडिया में चाइनीज ऐप एंड सॉफ्टवेयर बहुत फेमस हो रहे हैं, जैसा कि टिकटॉक, पबजी मोबाइल, कैम स्कैनर, ब्यूटी प्लस, शेरिट इत्यादि। इसका अल्टरनेटिव इंडिया में भी मौजूद है, लेकिन इंडियन उसे यूज नहीं करते हैं। तो उनका आप से यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके सारे चाइनीज सॉफ्टवेयर का बॉयकॉट किया जा सकता है। या फिर जिन सॉफ्टवेयर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो उसे मजबूरी में यूज करना ही है, तो उसमें सारे परमिशन को मैन्युअली जाकर चेक कर लीजिए और जिस परमिशन की जरूरत हो सिर्फ वही परमिशन दीजिए और ऐप के अंदर परचेज बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं। और वहीं बात करें हार्डवेयर के क्षेत्र में, तो हम हार्डवेयर के क्षेत्र में चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करना ऐसे एक झटके में बंद नहीं कर सकते हैं। हमें चाइनीज प्रोडक्ट को धीरे धीरे यूज करना कम करना पड़ेगा। जैसा कि हम दिवाली पर चाइनीज लाइटें बहुत ज्यादा खरीदते हैं तो उसे हम लेना बंद कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी छोटी मोटी चीजें जैसे कि खिलौने आदि लेना बंद कर सकते हैं। और रही बात बड़े प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन की, आज के समय में सभी स्मार्टफोन में थोड़ी बहुत चाइनीज पार्ट जरूर होती है। यहाँ तक कि अगर आप आईफोन लेते हैं तो उसमें से कुछ चाइनीज पार्ट मौजूद होता है, क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में चाइना का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अगर देखा जाए तो स्मार्टफोन के मामले में हम चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कुछ कंपनियां अपना हेडक्वार्टर और फैक्ट्री अलग अलग कंट्री में शिफ्ट कर रही हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई स्मार्टफोन टोटली विदाउट चाइनीज पार्ट यूज किए बन के तैयार हो तो उसे यूज किया जा सकता है। लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम ऐसा कोई भी स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है जिसमें चाइनीज चीजें न लगी हो। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट चाइनीज मोबाइल न लेकर किसी विदेशी स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं, जिससे कि चाइना को प्रॉफिट कम हो सके। और रही बात लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी आदि की, तो बॉयकॉट चाइना के नाम पर हमें इसे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वह कंपनियां हमें बेचकर प्रॉफिट तो कमा चुकी है। अगर हम अब इस प्रोडक्ट को तोड़ते हैं तो हमारा ही नुकसान होगा, कंपनी का नहीं। बल्कि हमें मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि आगे से जब कभी भी हमें टीवी, फ्रिज या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है तो चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदें। तो अब बात कर लेते हैं चाइनीज गेम्स के बारे में। गेम्स को दोस्तों टोटली बहिष्कार किया जा सकता है, क्योंकि गेम्स के मामले में देखा जाए तो एक न एक समय के बाद गेम्स की कैटेगरी चेंज होती रहती है। जैसे कि पहले अलग गेम फेमस हुआ करते थे और इस टाइम पबजी फेमस हुआ है, तो इन फ्यूचर हो सकता है कोई और गेम फेमस हो सकता है। तो अगर चाइनीज गेम्स है तो हम उसका टोटली बॉयकॉट कर सकते हैं। या फिर अगर आप उस गेम को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस गेम में अपना पैसा बिल्कुल मत लगाइए, या फिर उसका अल्टरनेटिव गेम खेलना स्टार्ट कर दीजिए जो कि इंडियन हो। दोस्तों, अगर आप इंडियन गेम ज्यादा खेलना पसंद करेंगे तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देगी और इंडिया में भी अच्छे अच्छे गेम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ इंडियन गेम्स को सपोर्ट दिखाइएगा। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं तो प्लीज वीडियो में बताई गई बातों को अपने दिमाग में रखिएगा। आगे से चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा और दूसरों लोगों को यही बात समझाइएगा। हो सके तो मेरा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इसे इंटरनली इतना फैलाइएगा कि हर कोई बॉयकॉट करने का सही तरीका जान सके और बिना शोर शराबा के चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने लगे, जैसा कि चाइना करता है। दोस्तों, कुछ कम दिमाग वाले लोगों के चक्कर में पड़ करके आप रोड पर निकल कर बॉयकॉट चाइना का धरना प्रदर्शन मत कीजिएगा। यह काम इंटरनली सोशल मीडिया पर किया जा सकता है, तो कृपया करके इसका सपोर्ट करें और अपने इंडियन आर्मी को शहीद होने से बचाएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।